कर्म का खेल, एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और भगवान का सच्चा भक्त था। हरिहर हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, पूजा पाठ करता और फिर अपने खेतों में मेहनत करता। लेकिन किस्मत उसके साथ हमेशा न्याय नहीं करती थी। कई सालों से सूखा पड़ रहा था, फसलें खराब हो रही थीं और आर्थिक तंगी बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांव में एक साधु आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आने लगे। कहा जाता था कि वह भविष्य देख सकते हैं और जीवन की सच्चाई समझा सकते हैं। हरिहर भी उनके पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। उसने कहा, महाराज, मैं वर्षों से मेहनत कर रहा हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी दुख मेरे जीवन से जाता नहीं। आखिर क्यों? क्या भगवान मुझे भूल गए हैं? साधु मुस्कराए और बोले, बेटा, यह सब कर्म का खेल है। जो तू आज झेल रहा है वह तेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, और जो तू आज कर रहा है उसका फल तुझे भविष्य में मिलेगा। हरिहर ने पूछा, तो क्या मैं अपने वर्तमान कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकता हूँ? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बिल्कुल, कर्म ही असली पूजा है। अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही देर से मिले, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। हरिहर उस दिन से और भी अधिक लगन से अपने कर्म में जुट गया। उसने कभी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटाया। चाहे कोई भूखा हो, बीमार हो या जरूरतमंद, हरिहर ने हमेशा सहायता की। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा होने लगा, फसलें लहलहाने लगीं और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। गांव वाले अब उसे धरती का देवता कहने लगे। एक दिन गांव में अकाल पड़ा, चारों ओर हाहाकार मच गया। लेकिन हरिहर ने अपने गोदाम के अनाज को गांव के लोगों में बांट दिया। जब लोगों ने पूछा, तुमने अपने पूरे जीवन की कमाई लुटा दी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता भविष्य का? हरिहर ने मुस्कराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मुझे कर्म पर विश्वास है। जो कुछ भी मैं आज दे रहा हूँ वह वापस मुझे और अधिक रूप में मिलेगा। लेकिन अगर आज मैं केवल अपने लिए बचाकर रखूं तो मैं भविष्य में कुछ भी नहीं पाऊंगा। सालों बाद हरिहर का बेटा बड़ा व्यापारी बना और उसके परिवार में समृद्धि और शांति बनी रही। लोग कहते थे, यह उस बूढ़े हरिहर के पुण्य कर्मों का फल है। सीख, कर्म का खेल गूढ़ है लेकिन अटल है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। जीवन में संकट और दुख आ सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे कर्म करते रहें, दूसरों की मदद करें, सच्चाई और ईमानदारी से चलें, तो भाग्य भी एक दिन झुकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य, कर्म का खेल।